आगे जनाब शान मीर साहब, ये देखें, वो एक बात तो ये कह रहे हैं कि जनाब लोग लाइन लेते हैं यहाँ पे, ये है। और दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट वो भी फारिग थी, ये भी फारिग है। आप क्या देखते हैं? हमें कोई तो कंपैरिजन ड्रॉ करना है ना। अब आवाम हमारे से ये देखती है, उम्मीद रखती है कि हम उन्हें सही बात बताएंगे, तो अब सही बात आप बताएं ना। देखिए बड़ाइच साहब, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट नहीं है, ये मुस्लिम लीग शहबाज की गवर्नमेंट है। अब अगर आप शहबाज शरीफ साहब का जो तर्ज़ सियासत है, अगर आप उसको थोड़ा सा क्लोजली देखें तो वो बहुत झुक के तमाम तर उन्होंने फ़ैसले किए, खा वो इस्टेब्लिशमेंट हो हमारी पाकिस्तान की, खा वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो। अगर IMF आप पर दबाव डाल रही है और आप आगे से ना रिलेक्टेंट हैं, ना रेजिस्ट कर रहे हैं, और जिसे फर्माबरदारी में आकर आप उनको ज़्यादा खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखें, हुकूमत कहती है हमें IMF ने कहा बिजली महंगी कर दें, ये स्लैब्स हमने नहीं यहाँ पर बनाई वापडा की, ये तो बनाई है IMF ने। हमें उन्होंने कहा जी आटा चीनी पर आप टैक्सेस लगा दें, आप पेट्रोल महंगा कर दें। तो जो भी आपको IMF कहता है या फॉरेन प्रेशर आता है, आप फौरी तौर पर लेट जाते हैं, मान लेते हैं। आपको पाकिस्तान में अगर कोई सलूट मारता है, आप उसके सलूट ख़त्म होने से पहले आप भी मार देते हैं। तो अब नवाज शरीफ को आप देखें, उन्होंने बिल क्लिंटन का जो प्रेशर था न्यूक्लियर यहाँ पर टेस्ट करने के लिए, उसको रिफ्यूज़ भी किया, मुज़ाहमत भी की। जब माजी में मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत में प्रेशर आता रहा IMF की तरफ से, तो नवाज शरीफ बड़े बयाना रवि से, मुतदिल अंदाज से चीज़ों को डील करते रहे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जो आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया है, ये इस मौजूदा हुकूमत के जो है वो गले की हड्डी बन चुका है, और ये इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ने वाला। जिस तरह से अनीब बता रहे थे अभी, हम जब बाहर निकलते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग इतने परेशान हैं, लोगों की इस महंगाई के दौर में उनका गुजारा मुमकिन ही नहीं है, और इस कदर तकलीफ दे सूरत हाल है कि बस अल्लाह ताला चला रहा है तमाम तर मामला। आप, मैं जो आपका पॉइंट समझाऊँ, आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमतें ठीक थी, उसी पार्टी की आज हुकूमत है, उससे आप इतफाक नहीं कर रहे, ये हुकूमत ठीक है। सर पार्टी की हुकूमत तो है ना, लेकिन शहबाज शरीफ साहब किस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। आपको IMF ने आज तार भेजी है कि आप बिजली महंगी कर दें, आपने अपने मुल्क की आवाम का एहसास किए बगैर फौरी तौर पर IMF की बात मान ली है। ठीक है, तो लोगों को किस तरह से आप रिलीफ देंगे? दूसरे नंबर पर अभी जो हमारे इंटरनल तमाम तर मामलात हैं, आप देखेंगे वोट को इज़्ज़त दो का नारा हुकूमत ने लगाया, एक बड़ी एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासी जमात आ रही है, जनाब हम वोट की बात करेंगे, डेमोक्रेसी होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आपके हक़ में आता है तो आप कहते हैं अब अदलिया का बोलबाला हो गया, अगर फैसला आपके ख़िलाफ़ आ जाता है तो आप जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो स्पीच करने लग जाते हैं। अभी वो 6 जजेस का जो ख़त था, और उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारी सर्वेलेंस हो रही है, कमरों में, बाथरूम्स में हमारे कैमराज लगे हुए हैं, तो आपने जनाब वहाँ से लेकर लेटर कोई, और आपने अपने ही अदलिया के ख़िलाफ़ आपने तहरीक शुरू कर दी। तो ना तो आप कोई डेमोक्रेटिक सियासी जमात इस वक्त नज़र आ रहे हैं, ना कोई अवामी सियासी जमात नज़र आ रहे हैं। हुकूमत बेहतर थी, आज की हुकूमत बेहतर है? 2018 की हुकूमत आज के दौर से तो बेहतर थी, आज के दौर से तो बेहतर थी, क्योंकि महंगाई कंट्रोल थी। मेरे ख्याल से आप भूल रहे हैं कि जो खवातीन आपको अदालतों के बाहर मिलती हैं, वो खवातीन किस पार्टी से बिलोंग करती हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। 2018 से लेकर 21 तक मैं एक आम शहरी हूँ, मेरा जीना मुश्किल कर दिया उस न्याजी ने, क्योंकि वो मुल्क को ख़त्म करना चाहता था, पाकिस्तान का वजूद ख़त्म करना चाहता था। कैसे मुश्किल हुआ? जीना मुश्किल कैसे हुआ? ऑब्वियसली महंगाई हुई, और रोना क्या था उसका सिर्फ एक था, करोना करोना करोना। यहाँ पर मुझे बताएं कि आप मुझे कह रहे हैं वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, और यहाँ पर वो लोग पूरे नहीं उतर सके। आपने जो रियासत मदीना का नारा लगवाया था, कौन सी रियासत है, कौन सी खवातीन आपके दुपट्टे लेकर फिर रही हैं, कौन सी खवातीन आपकी नाच गाना नहीं करती हैं? ये आपकी रियासत मदीना थी। आप लोगों ने क्या रियासत मदीना को पूरा उतारा है? तो आपकी मर्जी है, लेके फिर नारा लगाते हैं, नारे पे तो अमल नहीं कर रहे। रियासत मदीना कहाँ है? कहाँ है रियासत मदीना? आपका जो खान है वो इस्लामी मसला ये है पाकिस्तान में, हमने तो देखे मीडिया ने बात करनी है एक कलेक्टिवली, देखें बड़ा ऐसा बात ही होनी चाहिए, लेकिन आप बात मुकम्मल कर लें। आपके जो खान साहब हैं, इस्लाम को साइड पे रख के इद्दत में बिठाकर किसी की खातून निकाल कर निकाह कर लाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, एंकर उठा लाते हैं। ये रियासत मदीना के आप लोग को वो सिखा रहे हैं कि पाकिस्तान का इंसान कोई भी उठे और जाकर किसी की भी बीवी को उसके घर से निकाल कर ले आए। ये रियासत मदीना जाती हो जाएगी, वो भी इस तरह की मिसालें देंगी। ये देखिए मैं उनकी बात का जवाब दे दूं भाई, इद्दत वाला जवाब तो देना है। समझ जाए तो हम मुस्कुराएंगे। उनका बोलना मजबूरी है, उन्हें बोलना
सिखाया गया है। उसके बाद में देखिए इद्दत केस में साजिद भाई, इद्दत केस जो चला अभी हमारी भाई, अदालत मिसाल नहीं देनी, एक सिर्फ कहना समझ जाए। देखें इद्दत केस पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ख़वातीन को था कि ख़वातीन के हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं, ख़वातीन का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, और आप पहली खातून हैं या इस कहाँ पे पामाल किया गया? आप कुरान को नहीं, साइड पे आप रख रहे हैं भाई। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, आप कैसे कह सकते हैं? एक इससे थोड़ा सा इद्दत आगे केस बढ़े। में सबसे बड़ी जो गवाही है वो तो उस खातून की है ना, औरत की मीडिया है। की किसी या जज की थोड़ी है। चले इस मामले से आगे बढ़े, आप कोई बीच की राह निकालने जा रहे हैं। जिस तरह अभी मीर साहब ने भी बात की कि IMF का चिट्ठी आती है, तार आती है, फौरी तौर पे कर लेते हैं। 99 का जिक्र किया मेरे दोस्त ने, तो 99 के अंदर नवाज शरीफ ने इस मुल्क को एशियन टाइगर बना दिया था। ठीक है जी, वाजपेयी साहब यहाँ पे आए थे और वो पाकिस्तान की हैसियत को, पाकिस्तान के वजूद को मीनार पाकिस्तान के साए में तस्लीम करके गए थे। उसकी तो वो ठीक है तारीफ जी, कर ठीक चुके हो हैं। गया, सारा कुछ हो गया। आज उसके की बाद हुकूमत ये की बात तफसील हो रही है। आज की गवर्नमेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है, कोलूशन पार्टनर्स हैं। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट नहीं, पीपल्स पार्टी भी उसके अंदर है, बाकी जमातें भी हैं। एक पॉलिटिकल जो हमारा यहाँ पे, मैंने पहले कहा कि पॉलिटिकल आइडियल सिचुएशन नहीं है। कोई भी जमात जो है वो स्टेप खुद से नहीं ले सकती, मजबूरियां हैं। सर, क्या छोड़ जरूरत नहीं है सकती। क्लीन देखिए, गवर्नमेंट लेने की? अगर मैं वहीं से जब शुरू एक करूंगा। जमात को ज्यादा अगर सीटें छोड़ना, मिली हैं, अनीब उनको सुन करने लें, देते। अनीब उन पे सुन लें, प्रेशर डालते हुए सुन लें, हुकूमत ने। गुजारिश ये है कि जब 16 महीने की गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब ने की थी, मुल्क किस हालत में था? जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है आपकी? आपकी चारों बाउंड्रीज जो हैं वो क्या, मतलब बड़े आइडियल ताल्लुकात हैं आपके? उस तरफ से आपको मेहंदी की प्लेटें आ रही हैं, बम रख रहे हैं। जब आपका मुल्क तरक्की करने लगता है, आपके ऊपर अटैक शुरू हो जाते हैं। आपका एक सूबा जो है वहाँ पे, मैं समझता हूँ कि PTI की गवर्नमेंट है ही नहीं, किसी और की गवर्नमेंट है। क्या PTI ने वहाँ पे आज तक इसके ऊपर कोई बयान दिया है कि वहाँ पे TTP की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, किसी ने मुजामत दिखाई है? गड्ढापुर साहब ने बात की है? क्यों डरते हैं, क्यों बात नहीं करते? स्टेबल मुल्क, स्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन किसके हक में है और किसके हक में नहीं है? देखें, चाइना का कामयाब दौरा हुआ है, इन्वेस्टमेंट आई है, CPEC 2 के ऊपर बातें हुई हैं, सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट आ रही है। किसके पेट में मरोड़ उठने शुरू हुए, अंदर से और बाहर से? समझने की बात है। दहशतगर्दी की अचानक लहर आ जाती है। ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। इस सिचुएशन में मैं डोमेस्टिक, मेरी राय हो सकती है, आप इख्तिलाफ राय रख सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब को इतना मार्जिन दें, वो आपके मुल्क को डिफॉल्ट होने नहीं दे रहे। आपकी इंटरनेशनली क्रेडिबिलिटी बेहतर हो रही है। सुन लें, से निकाला गया। अभी कहते थे मुझे मार्जिन नहीं, दें, सर, मार्जिन नहीं, सर वो तो तोहफतन सर, गवर्नमेंट दी माजरत के गई साथ- थी, माजरत लेकिन के खान साथ- साहब का कंपैरिजन नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ साहब ने परफॉर्म किया सर, शहबाज शरीफ साहब ने परफॉर्म किया। सर, बात पंजाब की हुई- सिचुएशन, पंजाब की बात सर, मेरे बात दोस्त ने हुई की नवाज थी। शरीफ साहब की, 100 दिन की जितनी बात की बात- गई थी ना। जितनी बात सर शान- सुन लेना, सर सुने ना, सुने। 4 साल जितनी बात बुजदार शान दौर भाई ने यहाँ पे रहा सर। नवाज शरीफ साहब के बारे सर, में मरियम की, के हवाले से समझ आपने आती बात है। की। लेकिन जब इमरान खान को निकाला गया, GDP कितनी थी? 5.8। रिजर्व कितने थे आपके सामने? कहाँ गए सारे और सर रिजर्व? आर्टिफिशियल था सारा कहाँ कुछ, गए? क्या हो गया? करंट अकाउंट का सारा और किधर इमरान था? खान कहाँ इतना गया? आजादी से गवर्नमेंट करंट अकाउंट का सारा करता, वो कहाँ से कभी भी कहाँ ये ना गया? कहता कि मुझे आपकी बिल फैसलाबाद पास में करवाने फैसला के लिए फैज़याब होना आप पड़ता कभी- था। आप फैसलाबाद जाएं, वहां जाके लोगों से पूछें कि वहाँ पे मजदूर नहीं मिल रहे थे। वहाँ कौन सी, आप मुझे बताएं कि सेहत कार्ड नहीं मिल रहा था लोगों को? अनीब साहब मेरी सेहत बात कार्ड सुन आप लोगों का लें, प्रोजेक्ट सुन नहीं लें। था। अच्छा एक मिनट, ये नहीं।